अवसंरचना परियोजनाओं के लिए क्षमता निर्माण आयोग की तकनीकी सहायता से केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, उनकी इंफ्रा एजेंसियों की कार्यक्षमता में सुधार आएगा। इससे पीएम गतिशक्ति अवसंरचना परियोजनाओं के नियोजन, डिजाइन, फाइनेंसिंग और क्रियान्वयन प्रबंधन की क्षमता में वृद्धि हो सकेगी। समावेशी विकास। रबी 2021-22 में गेहूं की खरीद और खरीफ 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद में 163 लाख किसानों से 1208 लाख मैट्रिक टन गेहूं और धान होगा। और एमएसपी मूल्य का 2.37 लाख करोड़ रुपए का भुगतान सीधे उनके खाते में किया जाएगा। देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके प्रथम चरण में गंगा नदी के 5 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर्स में आने वाले किसानों की जमीनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वर्ष 2023 को राष्ट्रीय कदन वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। इससे फसलोपरांत मूल्य संवर्धन, घरेलू खपत को बढ़ाने और कदन उत्पादों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग करने के लिए सहायता दी जाएगी। और तिलहनों के आयात पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए तिलहनों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से एक तर्कसंगत और व्यापक योजना चलाई जाएगी। किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए पीपीपी मोड में एक योजना शुरू की जाएगी, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधान और विस्तार संस्थानों के साथ साथ निजी एग्रीटेक प्लेयर्स और स्टेक होल्डर्स, जो कि एग्री वैल्यू चेन के होंगे, शामिल होंगे। कृषि फसलों का आकलन करने, भू दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन, कीटनाशियों का छिड़काव करने, पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन्स के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्यों को इसलिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अपनी कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में संशोधन कर सकें, जिससे कि प्राकृतिक, जीरो बजट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन की जरूरतों को पूरा किया जा सके। मिश्रित पूंजी युक्त एक कोष, जो कि सहनिवेश मॉडल के अंतर्गत तैयार किया होगा, के लिए नाबार्ड से सहायता प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य कृषि और ग्रामीण उद्यमों के लिए स्टार्टअप्स, जो कि कृषि उत्पाद मूल्य श्रृंखला के लिए संगत होंगे, को वित्त पोषित करना है। इन स्टार्टअप्स के क्रियाकलापों में अन्य बातों के अलावा एफपीओ की सहायता, कृषि स्तर पर किराया आधार पर किसानों को विकेंद्रीकृत मशीनरी उपलब्ध कराना, प्रौद्योगिकी जिनमें आईटी आधारित समर्थन शामिल है, कार्य आएंगे। 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से केन बेतवा लिंक परियोजनाओं को लागू किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य 9.8 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, 62 लाख लोगों के लिए पेयजल की आपूर्ति करना, 103 मेगावाट हाइड्रो और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना है। इन परियोजनाओं के लिए संशोधित अनुमान 2021-22 में 4300 करोड़ रुपए, 2022-23 में 1400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ऑनरेबल स्पीकर सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, ड्राफ्ट डीपीआर 5 रिवर लिंक्स दमन गंगा पिंजाल, पार तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार और पेन्नार कावेरी के ड्राफ्ट अंतिम रूप दे दिए गए हैं। एक बार लाभ अनुभोगी राज्यों में इस पर सहमति हो जाएगी तो केंद्र सरकार इनके कार्यान्वयन के लिए सहायता जारी करेगी। उन किसानों के लिए
जो फलों और सब्जियों की उपयुक्त किस्म को अपनाने के लिए और उत्पादन और फसल कटाई को यथोचित तकनीक का प्रयोग करने के लिए किसानों की सहायता हेतु हमारी सरकार राज्य सरकारों की भागीदारी से एक व्यापक पैकेज तैयार करेगी। MSME, उद्यम, ई-श्रम, NCS और असीम पोर्टल्स को आपस में जोड़ा जाएगा। इनके दायरे को भी बढ़ाया जाएगा। अब ऐसे पोर्टल के रूप में काम करेंगे जिनमें लाइव ऑर्गेनिक डेटाबेस होंगे और ये G2C, B2C और B2B सेवाएं प्रदान करेंगे। इन सेवाओं को क्रेडिट सुविधा, कौशल विकास और भर्ती से जोड़ा जाएगा और इनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को और अधिक सरल बनाना और सभी के लिए उद्यम परक अवसर बढ़ाना होगा।